हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने रीजनिंग का एक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके सामने हम आज इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। तो चलते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट है। इसमें इसके अंतर्गत 5-6 टाइप पढ़ना है। इसका अंतर्गत 5-6 टॉपिक आता है। तो पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। ठीक है, क्या अल्फ़ाबेटिकल अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। सबसे पहले हम लोग अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पढ़ेंगे, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे, उसके बाद इसके अंतर्गत 6 चैप्टर आता है। बारी बारी से हम लोग सभी को पढ़ेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, इसको पढ़ने से पहले हमको एक चीज़ याद रखना होगा इस चैप्टर में कि ABCD में A से Z तक में किस लेटर का प्लेस क्या है, यानी कि कौन सा लेटर कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, तो A से Z तक A से Z तक का सभी लेटर का प्लेस यानी कि स्थान आपको मालूम रहना चाहिए। ठीक है, तभी ये चैप्टर बन सकता है। तो A से Z तक हम लोग याद कैसे रखेंगे, इसके लिए ट्रिक है एक, EJOTY। इजोटी आप लोग याद रखिएगा। इस सभी आता है 5-5 के डिफरेंस पे आता है। जैसे कि ये E हो गया 5 नंबर पे, J आता है 10 नंबर पे, O आता है 15 नंबर पे, T आता है 20 नंबर पे और Y आता है 25 नंबर पे। अगर ये आप याद रखिएगा 5 लेटर, तो इसके रेफरेंस में मतलब इसकी सहायता से आप A से Z तक के सभी लेटर का प्लेस वैल्यू आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना याद रखिएगा। इजोटी E 5 नंबर पे, J 10 नंबर पे, O 15 नंबर पे, T 20 नंबर पे, Y 25 नंबर पे आता है। इसके रेफरेंस में आपसे पूछेगा, इसी के रेफरेंस में आप बताइएगा P ABCD में कितने नंबर पर आता है। तो P ये लेटर में किसके बाद आता है। O P यानी कि O 15 पे है तो O P यानी कि 15 तो 16, O P यानी 15 16 नंबर पे आता है O P। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आई कितना नंबर पे आता है। तो ये देखिए कि आई किसके नज़दीक है। तो J यानी कि आई जे यानी कि 10 है, तो 10 के पहले ये आई पहले है, J से पहले आई है, तो इसका मतलब 9 हो जाएगा। IJ यानी कि 9 10। ठीक है, इसी तरह से आपसे पूछेगा कि Q कितना नंबर पर आता है। Q का ध्यान रखिएगा कि Q बताइए Q कितना नंबर पे आता है। तो Q हो जाएगा, Q किसके बाद आता है। O P Q यानी कि 15 नहीं 16 17, यानी कि O P Q 15 16 17 नंबर पर Q आता है। इसी तरह से आप याद रखिएगा। और देखिए, इसमें कुछ ऐसे लेटर हैं जिनका प्लेस वैल्यू उसी के अंदर मतलब छिपा उसी के जैसा दिखता है। तो देखिए, जैसे कि आई को ऐसे लिखते हैं। ये किसका शेप दे रहा है, हमें 9 का शेप दे रहा है, इसीलिए आई आता है 9 के स्थान पे। ठीक है, उसके बाद एक आता है जी ऐसे लिखते हैं, तो जी हमें 7 का शेप देता है। ठीक है, इसीलिए ये 7 नंबर पर है। एच हमें 8 का शेप देता है, ऊपर जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। एम हमें किसका शेप देता है, एम तो ये 3 जैसा लग रहा है, यानी कि 23 पे तो होगा नहीं। एम 23 पे होगा नहीं, इसका मतलब क्या है कि ये 13 पे होगा। ठीक है, डब्लू एक आता है, डब्लू है, तो ये M 13 पे हो गया। ये भी 3 जैसा लग रहा है, तो ये डब्लू है यानी कि 13 पे हो गया, तो ये 23 पे होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग याद करिएगा। और घर पे अगर याद अभी नहीं हुआ है तो घर पे एक चीज़ ट्राई करिएगा। इंग्लिश का पैराग्राफ ले लीजिए, 4-5 लाइन का इंग्लिश का पैराग्राफ ले लीजिए, और उसके जो लेटर रहेगा उसके ऊपर उसके मतलब कि ABCD में जो भी स्थान है वो लिखिएगा। ठीक है, इतना करने के बाद आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप चलते हैं इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने हम एक क्वेश्चन लिए हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है सही ढंग से समझिएगा, इसका लैंग्वेज समझ जाइएगा तो क्वेश्चन तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से ग्राहवे के दाएं छठा होगा। ठीक है, बाएं से ग्राहवे के दाएं छठा। तो आपको ABCD में ये ABCD Z तक लिख लेना है। उसके बाद देखिए, जो ABCD का बायां और दायां
देखिए समझाते हैं। ए बी जो हमारा बायां और दायां होता है वहीं ए बी सी डी का बायां दायां होता है। यानी कि हमारा दायां ये है, इसका मतलब कि ये हो जाएगा दायां, और ये हमारा बायां इधर होता है, इसका मतलब ये बायां हो जाएगा। जो हमारा बायां दायां होता है वहीं ए बी सी डी में होता है, हमारे अनुसार ही इसका क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, तो इसे कहेंगे लेफ्ट यानी कि बाएं, इसको कहेंगे राइट यानी कि दाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें के दाएं छठा, बाएं और दाएं, यहाँ क्या यूज हुआ है, एक बायां और एक दायां। तो क्वेश्चन में आपको यूज होगा, या तो यहाँ पे यूज हुआ है बायां और दायां, तो क्वेश्चन में देखिए या तो हो सकता है बायां दायां, या दोनों बायां हो सकता है, बायां बायां, या दोनों दायां दायां हो सकता है, या तो एक दायां एक बायां हो सकता है। तो देखिए जब भी आपको दो अलग अलग मतलब कि लेफ्ट राइट यानी कि बायां दायां रहेगा, दो अलग अलग पोजीशन दिया हुआ रहेगा, तो उसमें आप लोग क्या करिएगा, ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, और जब दोनों पोजीशन अलग अलग रहेगा उसमें ऐड कर दीजिएगा, और दोनों पोजीशन जब सेम रहेगा उसमें माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए कब माइनस करना है कब प्लस करना है वो तो आपको पता हो गया। जब दो पोजीशन अलग अलग रहेगा उसमें प्लस करना है, और जब दो पोजीशन सेम रहेगा उसमें माइनस कर देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन में हमेशा दिया हुआ रहेगा आपको कि बाएं से 11वें के दाएं छठा, यानी कि जो पोजीशन पहले दिया हुआ रहेगा, इसमें क्या है बाएं से 11वें, यानी कि इसको लिख सकते हैं बाएं से क्या है 11वें, और फिर दिया हुआ है दाएं से छठा। तो दोनों पोजीशन चेंज है, ये बाएं है ये दाएं है, इसका मतलब है कि दोनों जुट जाएगा, यानी कि 11 और 6 कितना होता है 17 होगा। और बाएं और दाएं ये 17 तो आ गया, लेकिन 17 किधर से आया हमको ये पता तो नहीं है कि 17 इधर से आया कि लेफ्ट से आया कि राइट से आया। तो देखिए क्वेश्चन में बायां जो शुरू रहेगा, क्वेश्चन में जो पोजीशन शुरू में रहेगी वो वही पोजीशन से हमारा आंसर आएगा, यानी कि बायां है तो बायां से बायां आएगा। फर्स्ट में बायां है इसलिए बायां से इसका आंसर होगा। बायां से 17 में, बायां से 17 में क्या होता है, बाएं से 15 में होता है ओ के बाद पी न क्यू, यानी कि 17 नंबर क्या होता है 15, यानी कि 16 17, पी न क्यू यानी कि क्यू हो जाएगा 17 नंबर पे। तो देखिए यहाँ आंसर देने का समझा देते हैं। बायां, अगर क्वेश्चन में पहले बायां दिया हुआ रहेगा तो आंसर बायां से देंगे, जो क्वेश्चन में पहले दिया हुआ रहेगा उसी से आंसर देंगे। अगर बायां रहेगा तो बायां से देंगे, दायां है तो दायां से देंगे, और दायां है तो दाएं से देंगे। ठीक है, तो चलिए ये अच्छा से आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वां के दाएं 10वां क्या होगा, यानी कि बाएं से 9वां कह रहा है, बाएं से 9वां। ठीक है, के दाएं 10वां यानी कि दाएं 10वां, दोनों सेम पोजीशन नहीं है, दोनों भिन्न भिन्न पोजीशन दिया हुआ है, इसीलिए दोनों जोड़ देंगे 10 और 9 19। और यहाँ बाएं पहला है, पहले क्वेश्चन में पहला पोजीशन बाएं है, इसीलिए आंसर भी बाएं से होगा बाएं, यानी कि बाएं से 19वां लेटर हमको पता लगाना है। बाएं से 19वां कौन होता है, एस होता है, इसलिए एस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, देखिएगा बोल रहा है किसी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, यानी कि बाएं से 15वां बोल रहा है ना, तो बाएं से 15वां लिख लेंगे। उसके बाएं यानी कि फिर से बाएं बोल रहा है, बाएं से चौथा, यानी कि दोनों सेम पोजीशन है, इसीलिए दोनों का अंतर घटा देंगे, यानी कि 15 में से 4 गया 11, तो 11 आया कहाँ से बाएं। मेरा क्वेश्चन में शुरू में क्या लिखा हुआ है बायां, तो बायां से 11वां, बायां से 11वां क्या होता है, बायां से 11वां क्या होता है, के होता है, जे होता है 10वां पोजीशन पर, जे के बाद के, यानी कि 10 के बाद 11, के हो जाएगा इसका आंसर।